लिसनर्स, आज हमारे बीच मेदांता हॉस्पिटल के जीआई सर्जरी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर विकास सिंघल हैं, जो कि मोटापे जैसी बीमारी के बारे में आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर विकास सिंघल, मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट करके मैं करीब 11 साल बाहर रहा, पहले इंग्लैंड फिर अमेरिका में। करीब 6 साल मैं अमेरिका में अपनी सर्जिकल ट्रेनिंग और बेरियाट्रिक जो वेट लॉस और डायबिटीज के लिए हम सर्जरी करते हैं उसमें ट्रेनिंग फेलोशिप करके मैं वापस लौटा और मैं 3 साल से प्रैक्टिसिंग हूँ यहाँ पर। अभी मैं मेदांता हॉस्पिटल में हम जो वेट और शुगर और एसोसिएटेड संबंधी जो कई प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सर्जरी करते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि आजकल हमने देखा है हमारे देश में मोटापे की जो बीमारी है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मोटापे की ये बीमारी क्या है और ये मरीजों में क्यों होती है, इसके बारे में हमें आप विस्तार पूर्वक बताइए। आपने बहुत सही कहा। मोटापा वाकई में सबसे पहले समझने वाली बात है कि मोटापा वाकई में एक बीमारी है। लोगों को ये लगता था कि ऐसा नहीं होता कि कोई ज्यादा खाता है तो सिर्फ उसकी वजह से ही मोटापा होता है। मोटापा एक साइंस में जो अब स्टडीज है वाकई में स्टडी किया गया। आप देखेंगे 2 दोस्त होंगे, एक बहुत खाता है फिर भी उसको कुछ नहीं लगता, वो मोटा नहीं होता, लेकिन एक थोड़ा कम खाता है, नॉर्मल खाता है, फिर भी उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि उसका वेट बढ़ता जाता है। तो अब साइंस ने इसको WHO ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि मोटापा वाकई में एक बीमारी है। हमारे कंट्री में अब अनफॉर्चुनेटली 5 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से सफर करते हैं और इसकी वजह से जो होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया को अब डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। अब भारत में चाइना के बाद में सबसे ज्यादा डायबिटिक हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक बहुत चिंता वाली बात है सबके लिए। हमारे कंट्री में जो 7 करोड़ डायबिटिक मरीज हैं उनमें से 75% मोटापे से सफर करते हैं। तो आप ये जो रिश्ता है मोटापे का विद शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन्स, जो जोड़ों में दर्द, सांस की दिक्कत, लिवर की प्रॉब्लम और कई सारे कैंसर भी अब मोटापे से जोड़े गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस, बहुत सारे अनेक कैंसर जो हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं वो मोटापे की वजह से। और सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है, मोटापा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। लाइफ तो कम होती है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ऊपर से नीचे तक शरीर को अफेक्ट करती है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि मोटापा एक बीमारी है, तो मोटापे की इस बीमारी को दूर करने के लिए आपने कोई सर्जरी या इस टाइप की कोई ऑपरेशंस मेदांता में लॉन्च किए हैं? जी, हम रूटीनली अब ये सर्जरी मोटापे और शुगर के लिए और सब जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स मैंने बताया बहुत कॉमन होती जा रही है। अमेरिका में गॉल ब्लैडर और हर्निया के बाद अब ये 3रे नंबर पे की जाती है। और जैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स अब वेस्टर्न कंट्रीज के जैसी होती जा रही हैं, वैसे ही ये सर्जरी अब इंडिया में भी बहुत बढ़ती जा रही है। हमने मेदांता में ये कई सर्जरीज करी हैं जो कि हम वेट, शुगर और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं, जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। बैरिएट्रिक सर्जरी जैसे आपने बताया अभी, तो बैरिएट्रिक सर्जरी किन लोगों को करानी चाहिए, इसके क्या मेजरमेंट हैं, इसको एक बार विस्तार पूर्वक बताएं। हर एक व्यक्ति का उनकी हाइट के हिसाब से एक नॉर्मल और आइडियल, हम कहेंगे एक आइडियल वेट होता है। अगर उस आइडियल वेट से आपका वजन 20-25 किलो से ज्यादा है तो आपको रिस्क बढ़ जाता है शुगर, ब्लड प्रेशर, जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो सब होने का। तो ये मैं कहूंगा कि 2 श्रेणी के मरीज हैं। एक तो जिनका वेट बहुत बढ़ा हुआ है, अबाउट 30 kg या 30 किलो अपने आइडियल वेट से ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की हाइट 5'5" है, उनका वजन 60-65 किलो तक होना चाहिए। अगर उनका वजन 85-90 kg है, उससे से ज्यादा है, तो और वो वेट लूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतने एक्सेस वेट में होता क्या है कि एक हम देखते हैं सीसॉ इफेक्ट, थोड़ा वजन कम हो पाता है फिर बढ़ जाता है। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से लूज करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन पेशेंट्स के लिए सर्जरी रेकमेंडेड है। और दूसरा जो कि एक्सेस वेट के साथ 20+ kg अबव आइडियल वेट के अलावा डायबिटिक हैं और ये सब जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, अर्ली हार्ट की प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम से सफर करते हैं, उनके लिए रेकमेंडेड है। इनके लिए हमारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। हम BMI मेजर करते हैं, हाइट्स और वेट का जो एक रेशो होता है,
बट जनरली पेशेंट्स जो कि अपने वेट से, आइडियल वेट से 30 kg से एक्सेस हैं, उनमें ये सर्जरी बहुत फायदेमंद रहती है। बैरिएट्रिक सर्जरी जनरली कितने तरह की होती है, और जिस तरह से अगर इसके डिफरेंट टाइप है तो डिफरेंट पेशेंट्स के लिए कौन सी सर्जरी कारगर है, कौन सी नहीं है, एक बार इसके बारे में भी बताइए। बैरिएट्रिक सर्जरी अनेक टाइप की होती है। ये सर्जरी हम दूरबीन विधि से करते हैं। 4-5 छोटे छेद, जैसे कि पित्त की थैली का एक कॉमन ऑपरेशन होता है दूरबीन से, उसी तरीके से दूरबीन विधि से करते हैं। जो मेन सर्जरी अब बैरिएट्रिक की जाती हैं या मेटाबॉलिक कहूंगा वो की जाती हैं, वो है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और गैस्ट्रिक बाईपास। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी अब सबसे कॉमन ऑपरेशन है। दूसरा गैस्ट्रिक बाईपास, जो कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हम जो है स्टमक, जो हमारा अमाशय होता है, उसको छोटा कर देते हैं। उसका हम ऑलमोस्ट 70-80% हिस्सा रिमूव करते हैं। तो उससे दो चीजें होती हैं। एक, आपको थोड़ा खा के संतुष्टि हो जाती है आपको, क्योंकि डाइटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा टाइम डाइट कर सकते हैं लेकिन आप हमेशा डाइटिंग नहीं कर सकते। पर सर्जरी जो एक चेंज लाता है, वो आपकी बॉडी में केमिकल्स बदल जाते हैं, आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। आप थोड़ा खाएंगे, हाई प्रोटीन वाली डाइट लेंगे, साथ में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें लेंगे, और उसके बाद में लगेगा पेट भर गया, भूख खत्म हो गई और खाने का मन नहीं करेगा। तो ये डाइट और लाइफस्टाइल चेंज को मेजर सपोर्ट मिलता है सर्जरी से। बैरिएट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स, सपोज कि अगर हम लोग बैरिएट्रिक सर्जरी हो जाती है तो उस सर्जरी के बाद में उसकी लाइफ किस तरह से गुजरती है? सर्जरी के बाद हम नॉर्मली 2-3 दिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स का स्टे होता है। उसके बाद हम 2 हफ्ते के लिए अपने पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखते हैं और करीब 2 हफ्ते और उनको नरम खाने पे रखते हैं। 1 महीने बाद उनका खाना एक रूटीन में आ जाता है, दाल, रोटी, सब्जी, जो एक नॉर्मल पेशेंट की डाइट होती है। लेकिन हम एम्फेसाइज करते हैं कि आपका डाइट हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग हेल्दी होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, दालें, दूध, दही, पनीर, सब्जियां, बाद में रोटी चावल, जो हमारी जो वीट जो ज्यादा हमें प्रॉब्लम करता है, वो वाली चीजें वो बाद में, और लाइफ लॉन्ग ये डाइट मेंटेन होती है। फिर पेशेंट की एक्टिविटी पे हम एम्फेसाइज करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आप एक्सरसाइज, हफ्ते 10 दिन में हमारे जो पेशेंट हैं नॉर्मली आधा घंटा रोज की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, और विद इन 4 to 6 वीक्स हमारी कोशिश रहती है कि वो कम से कम 40-45 मिनट अपने लिए निकालें, डेली एक एक्सरसाइज करें, एक रूटीन बनाएं, जो कि सिर्फ वेट के लिए नहीं, उनके हार्ट के लिए, आगे चल के उनकी पूरी लाइफ के लिए जरूरी है। तो नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट्स वापस आते हैं 3 महीने बाद, जब उनका 25-30 kg वेट कम हो गया होता है, तो वो उनकी एक्टिविटी उनमें बहुत बढ़ गई होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलरेडी इम्प्रूव हो गई होती है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है और इस सर्जरी के बाद में ये नहीं खाना, ये खाना है, तो उसके बारे में भी बताइए। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल भी नहीं है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि कुछ प्लास्टिक सर्जरी जैसे लाइपोसक्शन हो गया, जिसमें कि 4-5 kg वेट एक कॉस्मेटिक तरीके से रिमूव किया जाता है कि देखने में अच्छा लगे। लेकिन हमारी सर्जरी का पर्पस, इनफैक्ट हमारे जो ज्यादा पेशेंट्स होते हैं वो शुगर के मरीज होते हैं, अर्ली हार्ट प्रॉब्लम्स वाले मरीज होते हैं, फैटी लिवर वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको ओबिसिटी या एक्सेस वेट की, अत्यधिक मोटापे की वजह से जो शरीर पे असर पड़ रहा है, हम उसके लिए सर्जरी करते हैं, जिससे कि आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो, आपका स्ट्रोक जो लकवा होता है उसका रिस्क कम हो, आपकी लाइफ बढ़े, ना कि एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर। बैरिएट्रिक सर्जरी, जैसे कोई सपोज कोई पेशेंट्स हॉस्पिटल में आता है तो उस पेशेंट्स को बैरिएट्रिक सर्जरी कराने से पहले क्या गाइडलाइंस हैं, कितने दिन हॉस्पिटल में स्टे होगा, इस सब के बारे में बताइए। हम ये जो प्रोसेस है पेशेंट को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग ही पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने ये जैसे कहा मिथ्स हैं, लेकिन ये मिथ इसलिए है क्योंकि जो पेशेंट सर्जरी से खुश नहीं होते वो होते हैं जिनको सर्जरी के बारे में पूर्ण तरह समझ नहीं होती। तो इसलिए हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पेशेंट पूरी तरह इस प्रोसेस को समझे। सर्जरी के बाद, जैसे मैंने आपको डाइट के बारे में बताया, उसी तरीके से हम एम्फसाइज करते हैं कि सर्जरी जो है, जैसे गाड़ी कई बार रुक जाती है, उसको एक धक्का देती, एक पुश मिलता है, लेकिन आगे चल के आपने गाड़ी में पेट्रोल तो खुद ही डालना है।
तो एक बार सर्जरी के बाद जब साल भर में वेट कम होता है, ऐसे आपका जो एक्स्ट्रा वेट है उसका 70-80% जो हिस्सा है वो कम हो जाता है। ऑलमोस्ट अगर आपका वेट 40 किलो एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, तो आप समझिए 30-35 किलो साल भर में कम होता है। उसके बाद आपको हमेशा के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, हमें अच्छी डाइट फॉलो करनी है और अपना ख्याल रखना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है जो आपकी बॉडी के लिए, जो आपको एक लॉन्ग और हेल्दी एक्टिव लाइफ दे। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बैरियाट्रिक सर्जरी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा मीडियम है जिससे हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, तो इस तरह की कोई पॉलिसीज हैं इस तरह के पेशेंट्स को बेनिफिट देने के लिए? जी, ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, CGHS हेल्थ स्कीम, उसने रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, मेटाबॉलिक सर्जरी है। तो उस CGHS स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं वो इस सर्जरी अवेल कर सकते हैं। हम ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं स्कीम के अंडर के पेशेंट्स को। और इंडिया में मैं अभी एक मीटिंग में था जिसमें इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स थे। अब ये एक बदलाव आ रहा है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बेरियाट्रिक को कुछ प्री कंडीशंस के साथ में अप्रूव, नॉलेज में स्टार हेल्थ है और भी कंपनीज हैं जिन्होंने इसको अप्रूव करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप अमेरिका में देखेंगे ऑलमोस्ट 100% इंश्योरेंस कंपनीज इस सर्जरी को अप्रूव करती हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास हो गया है कि आगे चल के उनकी जो कॉस्ट है, जो उनका जो पेशेंट के ऊपर खर्चा है, वो 2-3 साल में रिकवर हो जाता है। क्योंकि सर्जरी के बाद ज्यादातर पेशेंट्स की, ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स की शुगर की दवाइयां बंद हो जाती हैं, BP की दवाइयां बंद हो जाती हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाता है, घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आगे चल के जो कॉस्ट सेविंग्स हैं, जो बचत होती है, वो इन कंपनीज ने रियलाइज किया है और जल्दी ही ये बदलाव, जैसे ये इंश्योरेंस कवरेज इंडिया में बढ़ेगा, प्राइवेट इंश्योरेंस का जो नेट है वो इंडिया में बढ़ेगा, वैसे वैसे ही इस सर्जरी का कवरेज भी इंडिया में बढ़ेगा और ये बदलाव ऑलरेडी आ रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि CGHS बेनिफिशियरी इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, तो सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह की सुविधाएं हैं या नहीं है? अभी सरकारी अस्पतालों में अभी कम है, कुछ 1-2 ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली NCR में जो अभी सर्जरी कर रहे हैं। ये एक्सपेंडिंग है पर अभी भी लिमिटेड टू, मोस्टली लिमिटेड टू, जैसे हमारा मेदांता हॉस्पिटल है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जनरली लिमिटेड टू दोज हॉस्पिटल्स, बट CGHS कवरेज पूरा है इसके। बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। बस लास्ट में आप हमें ये बताइए कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज एंड अर्थराइटिस, तो ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी का एक टूल है, ये इन बीमारियों में कितना कारगर होगा? जी, ये अब तो 15 साल की रिसर्च आ चुकी है। एक रिसर्च में देखिए, आप दवाइयों से क्या कोशिश होती है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, क्योर नहीं होता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो अब आया है कि आपकी शुगर की आप कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ऊपर नीचे होती है, आपको हमेशा दवाई लेनी है, कभी आप छोड़ नहीं सकते, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम उतने अच्छे नहीं हैं। हम लापरवाही करते हैं, हम अपनी दवाई, अपनी स्पेशली अगर इंसुलिन लेनी पड़े तो हम और भी लापरवाह हो जाते हैं, हम अपना ख्याल उस तरीके से नहीं रखते। इस सर्जरी के बाद में ये गाइडलाइंस हैं कि अगर आपको अर्ली एज है, मोटापे के साथ डायबिटीज है और आपको इंसुलिन पे जाना पड़े तो आप सर्जरी का सोचिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर आपकी शुगर 5-7 साल से ज्यादा नहीं है तो ऑपरेशन के तुरंत बाद आपकी शुगर भी ठीक हो जाती है और वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर शुगर की दवाइयां बंद हो जाती हैं। हमारे कई पेशेंट्स हैं जिनकी BP की दवाइयां बंद हो गई, सांस की तकलीफ ठीक हो गई, लिवर के जो टेस्ट हैं वो ठीक हो गए। तो ये एक मेटाबॉलिक जो बेनिफिट्स हैं वो सर्जरी के बहुत हैं, तो इसीलिए बढ़ रही है। बैरियाट्रिक सर्जरी क्या चाइल्ड ओबेसिटी से भी उसी टाइप से कारगर है जैसे एडल्ट पर है? लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पहले एक चीज समझने वाली है कि एक लाइफ लॉन्ग चेंज है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम जब बच्चा पूरी तरह समझे इस प्रोसेस को
तभी हम उस पर ऑपरेट करना चाहेंगे। तो ये आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है हमारी कंट्री में। अर्बन जो स्कूल्स हैं शहरों में, उनमें से 3 में से 1 बच्चा अब ओवरवेट है या ओबीस है, मोटापे से सफर कर रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ बदल चुकी है। अब हम मोबाइल फोन पे बैठते हैं, टीवी, कंप्यूटर, अब हम उस तरीके से नहीं खेलते। तो ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है लाइफ का, जो कि लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है, सर्जरी कारगर है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसको डिले करें 18 इयर्स एज तक, उनको मैक्सिमम सपोर्ट दें लाइफस्टाइल चेंज करने का। लेकिन कभी कभी ये एक डिजीज होता है जो कि अर्ली एज में होता है, एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा होती है तो हमें मजबूरन, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीडियाट्रिशियन कहते हैं कि नहीं, इनके लिए बेहतर है कि ये सर्जरी हो जाए, तो उन केसेस में जरूर हम सर्जरी कंसिडर करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि एक कॉमन मैन को कैसे पता चलेगा कि उसको अब बैरिएट्रिक सर्जरी करानी है या नहीं करानी है? क्या बीएमआई की कोई स्टैंडर्ड फिक्स्ड है, उस बारे में बताइए। हमारे बीएमआई जो कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, एक हाइट और वेट का रेशो होता है। तो ये कॉमनली अवेलेबल चार्ट्स हैं, आपके पास इंटरनेट है तो बहुत इजीली आप सर्च करेंगे बीएमआई कैलकुलेटर और आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। आप उसको उसमें अपनी एज, हाइट, वेट आप उसमें डालेंगे, तो अगर आपका बीएमआई 37 से ज्यादा है या फिर 32 से ज्यादा है और आपको शुगर है या कोई जो वजन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो है, तो उस केस में आपको बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जाते जाते डॉक्टर साहब, हमारे जो लिसनर्स हैं उन लोगों के लिए टेक होम मैसेज कि ओबेसिटी से बचना है कैसे, और अगर ओबेसिटी हो जाती है तो हमें फिर क्या करना है? टेक होम मैसेज ये है कि आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि अब आप देखेंगे कई 40s 50s में हार्ट अटैक्स, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमारा एटीट्यूड कई बार ये रहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं होगा। ये एटीट्यूड हमें बदलना पड़ेगा। हमने कहीं वेस्टर्न लाइफस्टाइल काफी हद तक अडॉप्ट तो किया है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना है, उसमें हमेशा प्रोटीन पे ध्यान देना है, अपनी एक्टिविटी, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, और हमेशा आप बहुत कॉमन चीजें हैं जो कर सकते हैं। आप अपने सीढ़ियां यूज करिए, लिफ्ट नहीं यूज करिए, घर पे, काम पे अपने लिए टाइम निकालिए, जिससे कि आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जिए। और अगर आपको लगता है कि बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत है तो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त करें, रश ना करें, और हम वी विल बी हैप्पी टू शेयर एनी नॉलेज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शायद छूट गया है हम लोगों से, हम लोगों ने सुना है कि मेदांता हॉस्पिटल ने कोई वेट मैनेजमेंट क्लिनिक भी रन किया हुआ है, तो उस वेट मैनेजमेंट क्लिनिक में क्या होता है उसके बारे में भी बताएं। वेट मैनेजमेंट क्लिनिक जो एक कहेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि मेडिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो जो हमारे हैं, जो रहते हैं, हम लोग फ्रॉम सर्जिकल स्टैंड पॉइंट रहते हैं, हमारे स्पेशलाइज्ड डाइटिशियंस जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो रहते हैं, और अगर किसी को एक्सरसाइज काउंसलिंग की जरूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि आपकी पेशेंट की, हम इंग्लिश में कहते हैं, नॉट वन साइज फिट्स ऑल। तो किसी को 10-15 kg अगर लूज करना है, मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत है, या किसी को सर्जरी की जरूरत है, तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, किसकी जरूरत है, और साथ में जो वेट एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ साथ मैनेज हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये क्लिनिक से रहता है। थैंक्स डॉक्टर साहब फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। सो लिसनर्स, डॉक्टर विकास सिंघल ने मोटापे से बचने के लिए हमें काफी अच्छी टिप्स बताई, और मोटापा एक बीमारी है जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी के थ्रू खत्म किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने काफी अच्छी टिप्स भी दी हैं। अगर हम लोगों का मेल या फीमेल का बीएमआई 32 से कम है तो हम लोग मोटापे की श्रेणी में नहीं है और हमें बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोटापा एक बीमारी है जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी से दूर किया जा सकता है। ये मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां इससे जुड़ी होती हैं, तो बैरिएट्रिक सर्जरी के थ्रू हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।